बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गर्मियों के मौसम में हम लोग जो नमी का तनासुब है, जो नमी की रेशियो है, वो कैसे बेहतर रख सकते हैं। आप लोग अगर फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर आप लोग अपना खुद फार्म है या फिर आप लोग घर में ही ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं पोल्ट्री फार्म का, ब्रीड आपकी कोई भी हो सकती है, ब्राइडर, लेयर या फिर गोल्डन मिस्री। तो आप लोगों के ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा और आपका प्रॉफिट भी जो है वो इंक्रीज होगा इंशाल्लाह। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो इसी से मिलकर टॉपिक पे थी कि आपके नमी के तनासुब की वजह से नमी की जो रेशियो है वो अगर कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी तो उसका नुकसान या फ़ायदा क्या हो सकता है, और उसके अलावा उसकी वजह से जो अंडे का साइज है वो कम क्यों हो जाता है, या फिर मुर्गी अंडे देना कम क्यों कर देती है। तो ये सारी वजूहात जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। अगर वो भी आप लोगों ने नहीं देखी तो यहाँ पे कार्ड पे आप लोगों को वीडियो शो हो रही होगी। उस कार्ड पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी अगर आप लोगों ने फार्म रखा हुआ है, घर में मुर्गियां रखी हुई है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अंडे की मिकदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो लाजमी देखा करें, हर चीज़ को सीखने के बाद आप लोग जब काम करेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके आज क्लिक कर दिए, जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको उस वक्त मिल जाया करेगा, और आप लोग इंशाल्लाह वहां से कुछ ना कुछ सीख भी पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अपने फार्म के अंदर या फिर घर में नमी का तनासुब जो है वो बेहतर रखना है तो हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आप लोग सेंसर लगा लें फार्म के अंदर, ऑटोमेटिक सिस्टम हो। आप लोगों को खुद कुछ बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी नमी का तनासुब जो है फार्म के अंदर कम हो, वो ऑटोमेटिक सेंसर जो है वो खुद से स्टार्ट हो जाए और नमी का तनासुब जो है वो आपका बेहतर रहे। तो इस तरह के ऑटोमेटिक सेंसर मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन वो कुछ जो काम है वो महंगा हो जाता है। तो इसके अलावा मुख्तलिफ वेंटिलेशन फैन भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह काम जो है ना वो हर बंदा नहीं कर सकता। अगर तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बजट बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो आपके लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि आप लोग ऑटोमेटिक सेंसर लगा लें। लेकिन यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे ख्याल में उनमें से बहुत कम के पास ही इतना बजट होता है कि वो ऑटोमेटिक सेंसर लगा सके। तो जो दूसरा बेस्ट वे है, जो सेकंड आता है नंबर में, वो ये हो सकता है कि आप लोग जो स्प्रे मशीन होती है वो रख लें। वो कुछ थोड़ी बहुत कम महंगी होती है ऑटोमेटिक सेंसर से। स्प्रे मशीन करते जब लाएंगे आप लोग, स्प्रे करते हुए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है वाटर का स्प्रे करते हुए कि आपका वो जो पाइप है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना हो। ठीक है, जब आप लोग वो आपको स्प्रे खुद से करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सेंसर का ये फायदा था कि वो जगह जगह पे लगे होते हैं, और वो जब भी वो सेंस करते हैं कि आप नमी का तनासुब कम हो रहा है वो खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्प्रे मशीन से आपको ये होगा कि आपको खुद ही साथ साथ मशीन आगे चलते रहना है और साथ साथ आप लोगों को स्प्रे करना पड़ेगा। अब स्प्रे करते हुए आप लोगों ने ये ध्यान लाजमी रखना है कि आपका जो पाइप है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, कि ऐसा ना हो कि वो फर्श आपका गीला होना स्टार्ट हो जाए, जो बिस्तर है मुर्गियों का वो गीला हो जाए। अगर वो गीला हो गया एक दफ़ा तो फिर उसके बाद आपका नुकसान क्या होगा कि आपकी वहाँ पे काफ़ी की बीमारी आ सकती है। इसके अलावा जब गीला होगा मुर्गी बार बार वहाँ पे मुंह मारेगी, मुर्गी की बॉडी में पानी जा सकता है, और उसके बाद क्या होगा तो मुर्गी की बीट जो है वो पतली हो जाएगी। तो बहुत सी बीमारियां वहां से भी आपको आ सकती है। तो ये कुछ एहतियात हैं जो कि आप लोगों ने लाजमी करनी है। अब इसके बाद जब काकसी बीमारी आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका अंडे का साइज भी छोटा हो जाता है, समटाइम खत्म ही हो जाता है, अंडे की मिकदार आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, वो मुर्गी अंडे देना खत्म कर देती है। अब उसका नुकसान क्या होता है कि अगर आपका अंडे का साइज छोटा है तो वहां से भी आपको जो चूजा है वो छोटे साइज का, अगर आप वहां से ब्रीड करवाते हैं या किसी हैचरी वालों को देते हैं तो देन वहां से चूजा जो है वो छोटे साइज का निकलेगा, तो उसकी डेथ रेशियो भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके बारे में डिटेल के साथ एक और वीडियो बनाई हुई है, जिसका कार्ड आपको ऊपर मिल जाएगा, और इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में देख सकते हैं वो वीडियो। तो वहां से आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड वे में आपका, अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग खुद स्प्रे करते रहें, इसके लिए आपको एक सेपरेट बंदा भी रखने की जरूरत पड़ेगी मे भी।
तो ये सारी अगर आप समझते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, हमें इससे भी थोड़ा सा कम बजट वाला काम चाहिए, तो फिर ये हो सकता है कि आप एयर कूलर रख लें। अब एयर कूलर जब आप रखेंगे तो उसमें क्या एहतियात होगी कि एक आप लोगों ने एयर कूलर जो है वो आप लोगों ने देखना है कि आपका जो एरिया है फार्म का वो कितना है। तो हर 10 से 15 फीट के दरमियान आप लोगों ने एक आध एयर कूलर जो है वो लाजमी रखना है, ताकि हर एक जगह पे नमी का तनासुब जो है वो बराबर ही रहे। ऐसा ना हो कि आपने एक जगह पे एयर कूलर रख दिया और वहां पे आसपास तो वहां पे जो 5-10 फीट है वहां तक तो नमी का तनासुब ठीक है, लेकिन बाकी फार्म के अंदर हबस है वहां पे, तो फिर हबस से मुख्तलिफ और बीमारियां हो सकती हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 10 से 15 फीट के दरमियान आप लोगों ने लाजमी एक एयर कूलर आपका होना चाहिए। दूसरी एहतियात कि आपके एयर कूलर का जो पंखा है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो फैन है उसका। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, एक तो ये मसला होगा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो उससे मुर्गी जो है आपकी डिस्टर्ब होगी। दूसरा ये है कि जब वो फैन आपका बड़ा होगा तो वहां से जो वाटर के ड्रॉप्स निकलेंगे वो भी बड़े साइज के होते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो वो फर्श है वो गीला होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका वो मुर्गियों का बिस्तर है वो गीला होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगेन फिर वही बीमारियां आ सकती हैं आपकी। ठीक है, तो आपका जो स्प्रे है वाटर का वो बहुत ही बिल्कुल आप ये समझ लें कि बाग की तरह होना चाहिए, ताकि उससे फर्श आपको गीला ना हो और वहां पे आपको फर्श गीला होने वाला खतरा ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो वाटर ड्रॉप्स है वो जब हवा में होंगे तो वो हवा से भी आपके मुर्गियों के मुंह में जा सकते हैं। मुर्गियों के मुंह में जब जाएंगे तो आपकी ये हो सकता है कि मुर्गियों के बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उससे भी आपकी जो मुर्गी की बीट है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, वहाँ से बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएगी। ये नुकसान आपके हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है लाजमी। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप लोग काम भी कर रहे हैं, आप लोगों ने काफी ज्यादा खर्चा भी किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपको उसका नुकसान उठाना पड़ जाए। एक दफा जब बीमारी आ गई तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए एहतियात बेहतर है बाद में इलाज से। बाद में इलाज जब करवाएंगे दवाइयों का भी खर्चा होगा, विटामिन का भी खर्चा होगा, और उसके बाद भी सारी की सारी मुर्गियां ठीक नहीं हो पाती और आपको समझ में नहीं आती कि आप इनमें से कौन सी मुर्गियां जो है वो ठीक हो चुकी हैं, कौन सी मुर्गियां बीमार हैं। तो एक आध मुर्गी भी अगर आपकी बीमार रहेगी तो अगेन फिर आपका सारा का सारा फ्लाप जो है बीमार हो सकता है। देन उसके अलावा आप लोग फार्म के अंदर कुछ जगहों पे जहाँ पे आप लोगों को लगे कि यहाँ पे जो हबस है जगह होती है, कुछ कोनों में या फिर जो भी आपके एरिया के मुताबिक आपको लगे कि यहाँ पे हबस ज्यादा होती है, वहां पे आप एग्जॉस्ट फैन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप लोग यूज करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो आपके फार्म में नमी का तनासुब अच्छा रहेगा, उसकी वजह से आपके जो अंडा है उसका साइज अच्छा रहेगा और आपकी जो मुर्गियों की डेथ रेट जो है वो कम से कम होगी इंशाल्लाह। देन अगर आप लोग घरेलू सतह पे काम कर रहे हैं, आपके पास जस्ट ये 10-15 मुर्गियां या 50 मुर्गियां हो सकती हैं, वो आप आपकी छत पे है कि अगर आपकी छत पे रखी हुई है मुर्गियां तो आपने कितना एरिया कवर किया हुआ है। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग जो आप लोगों ने पिंजरा बनाया हुआ है उससे तकरीबन 2 से 3 फीट दूर आप लोगों ने एक एयर कूलर रख लेना है, ताकि एक तो वो जो फैन का प्रेशर है वो मुर्गियों तक नहीं पहुंचना चाहिए, पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो भी आपके जो पिंजरे के अंदर है वो दाखिल नहीं होने चाहिए। जस्ट ये है कि कुछ वहां से जो आप ये समझ लें कि हवा है बहुत ज्यादा तो प्रेशर से दाखिल ना हो, लेकिन कुछ आपके पिंजरे का अंदर का जो माहौल है ना वो अच्छा रहना चाहिए। तो बिल्कुल पिंजरे के अंदर भी आप लोगों ने वो एयर कूलर नहीं रखते ना, कि उससे नुकसान हो सकता है ज्यादा। एक तो नुकसान में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, वाटर ड्राफ्ट जो है उसकी वजह से फर्श गीला हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। आप लोगों ने एयर कूलर जो है वो पिंजरे से बाहर ही रखना है आपको। ठीक है, तो घर के अंदर ऐसा इसके बहुत ज्यादा मसला होता भी नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें कोई बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रहे होते, तो बहुत ज्यादा हबस नहीं होती। हबस का जो वहाँ पे लेवल है बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो आप अगर एक एयर कूलर भी रख देंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। कोई मसला, कोई और मसला हो, किसी और टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको उस वक्त मिल जाया करेगा, और वहाँ से
वीडियो से सीख के इंशाल्लाह आप मजीद प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।